अभी कुछ दिन पहले ही एक समाचार आया कि इंदौर नगर निगम अपने शहर में जो भिखारी हैं उनके ऊपर मतलब भिक्षावृत्ति पर वो लगाम लगाने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि भिक्षावृत्ति ना हो। उसके पीछे उनका कारण ये है कि इंदौर नगर निगम को बहुत बार से जो है स्वच्छ शहर का जो उनको अवार्ड मिल रहा है, उसी दिशा में एक उन्होंने कदम बढ़ाया है कि यहाँ से हम भिक्षावृत्ति भी हटाएंगे, मतलब जो भिक्षावृत्ति हो रही है उसको हटाएंगे। क्योंकि इससे दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि भिखारी शहर में दिखाई पड़ते हैं, तो ये भी एक तरह के का उनका मानना है कि ये भी एक गंदगी का प्रतीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसके कारण से जाम लगना, इसके कारण से और दूसरी चीज़ें जो अव्यवस्था फैलती है वो भी, जैसे मान लो आदमी खड़ा हो गया देने के लिए भिक्षा, तो वो भी एक जाम का कारण बनता है। तो ये भी इस तरह के दो तीन कारण हैं जिनको कि उन्होंने केंद्र में रख के ये निर्णय लिया है। लेकिन हमारा क्या मतलब, बहुत सारे मनीषियों का, बहुत सारे महापुरुषों का ये मानना है कि भिक्षावृत्ति किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है। भिक्षावृत्ति समाज में होनी ही नहीं चाहिए। मतलब लोगों को इतना मजबूर हो जाना पड़े कि वो भिक्षा मांगे, ये समाज के लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक चीज़ है। कि ये कैसी स्थिति है कि आदमी को अपना पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े। ये तो मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है किसी भी समाज के लिए, और खासकर एक सभ्य समाज के लिए। लेकिन इसके पीछे हमें लगता है एक दूसरा कारण भी है कि जो लोग मजबूरी में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं वो तो चीज़ ठीक है, भिक्षावृत्ति अपने आप में भी एक व्यवसाय बन गया है। और ये बात बहुत तरीके से मतलब सिद्ध हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हम कह रहे हैं, ये बात इतनी तरीके से सिद्ध है कि बाकायदे इसके लिए जैसे नहीं ठेके की प्रथा होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ठेके जैसे संचालित होते हैं। बहुत सारे गैंग हैं इसके पीछे, और उसके पीछे कौन कौन से अपराध होते हैं अगर उसकी जड़ में जाएंगे तो मतलब लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। बहुत से लोगों को पता भी है, बहुत सी फिल्में भी इस पर बनी पहले, कि बच्चों को किडनैप करना, उनको अपंग बनाना विभिन्न तरीकों से, और फिर उनसे भीख मंगवाना, ये पूरा पूरा एक रैकेट होता है। और चूंकि इस बिजनेस में इनकम इतनी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते मतलब कि कितनी इनकम होगी। जो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि जो भिखारी जब मरे तो उनके पास से जो एलोन थे, मतलब उस रैकेट के अलावा जो एलोन भिखारी थे, उनके पास से इतनी संपत्ति मिली कि उन्होंने कुछ लोगों ने तो बैंक अकाउंट खोल रखे थे, वहाँ पर उनको मतलब करोड़ों रुपए मिले उनके बैंकों में। इवन जो कुछ भिखारी ऐसे मिले जिनके कि अच्छे घर बने हुए थे, बंगले बने हुए थे, इवन गाड़ी वगैरह भी वो मेंटेन करके रखते थे। लेकिन जब वो भिक्षावृत्ति करने आते थे तो उस तरीके का अपना आडंबर, उस तरह के अपनी वेशभूषा बना के बैठते थे कि उनको लोग दया भाव से भीख दें। है क्या कि मानवीय गुण जो होता है दया भाव, उसका ये मिसयूज करते हैं और अपने उस व्यापार को चलाते हैं। किसी व्यक्ति की मजबूरी हो सकती है कि वो मान लीजिए इस तरीके की उसकी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि वो कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है, न काम करने लायक बचा है, और इस कारण से उसको भीख मांगनी पड़ रही है। ये तो समाज के लिए बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि एक पूरा बिजनेस एक्टिविटी के रूप में ये भिक्षावृत्ति चले। तो हमें लगता है कि जो ये नगर निगम का, वहाँ के इंदौर के नगर निगम का जो एक ये अभियान है भिक्षावृत्ति को रोकने का, कि सफाई मतलब उसको एक गंदगी मान के, लेकिन ये सामाजिक गंदगी है, इसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। उसके पीछे पूरा हमें लगता है पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से उस भिक्षावृत्ति के जो रैकेट्स है उनको खत्म करना, जो लोग एक्चुअली जिनको आवश्यकता है उस तरह की, उन लोगों को इस तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाए कि उनको भिक्षा ना मांगनी पड़े। सरकारी व्यवस्था ऐसी हो कि उनके रहने की, खाने की वो व्यवस्था बने। हमें तो लगता है इसमें समाज को आगे आना चाहिए। पहले जो अपने यहाँ मंदिर थे, मंदिरों में दो तीन चीज़ें हमने पहले भी बताई हैं कि मंदिर की
जो व्यवस्था होती है उसमें पूजा, प्रसाद और प्रबोधन, ये 3 मुख्य चीजें मानी जाती हैं। और साथ में सारे मंदिर जितने होते थे उनमें एक अन्य क्षेत्र चलता था। मतलब अन्य क्षेत्र का मतलब मंदिर के आसपास के इलाके में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। अन्य क्षेत्र का मतलब ये होता था, वहां पर वो भोजन बनना ही है, और अगर कोई भी भूखा है तो उसको पता है कि मंदिर में इस समय भोजन मिलेगा, हम जाएंगे, हमको भोजन मिल जाएगा और हमारे पेट की जो क्षुधा शांत हो जाएगी। तो मंदिरों को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, अपने हिंदू मंदिरों को, और इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा कि जिनकी मजबूरी है कि वो नहीं कुछ काम कर पा रहे हैं तो उनकी पेट की क्षुधा शांत हो। सरकार के प्रयास ये होने चाहिए कि जो इस तरह के जो आपराधिक रैकेट्स चल रहे हैं उनको बंद करने का प्रयास हो, या और जो दूसरी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके लिए जो वास्तविक इसके जिनको वास्तव में आवश्यकता है उनके लिए रैन बसेरे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है निःशुल्क, चाहे वो समाज के सहयोग से ही चलावें, लेकिन चलावें, ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। और भिक्षावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल मतलब समाज के लिए एक अभिशाप है और इसी रूप में इसको लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।